उस माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को मेरे साथ बांटा था। हिंदी कहानी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम एक माँ से कभी भी जीत नहीं सकते। माँ का स्थान सबसे ऊंचा और सर्वस्व होता है। उसकी तुलना बाकी संबंधों से की ही नहीं जा सकती। श्रेया अपनी माँ की बातों को याद कर रही थी। वह अपने ससुराल के रंग में ढलने की कोशिश कर रही थी। श्रेया अपनी सास की खूब इज्जत भी करती थी, पर अपने पति अनमोल को माँ के प्यार में डूबा हुआ देखकर वह अजीब महसूस करती थी। उसे लगता था कि अनमोल को अपनी माँ के आगे वह दिखाई भी नहीं देती थी। श्रेया अनमोल को कहती नहीं थी, पर उसके मन में सवालों की गोलीबारी चलती थी। वह सोचती थी ऐसा क्या करे कि अनमोल की और करीब आ जाए, पर उस दिन श्रेया एक माँ की ममता से हार गई। अनमोल बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उस रात को वह गहरी नींद में सो गई और अनमोल को दवाई देना भूल गई। अचानक घड़ी की आवाज़ सुनकर जब वह उठी तो उसने देखा कि उसकी सास यशोदा अनमोल के पास बैठी है। उन्हें देखकर श्रेया जब जल्दी में उठने लगी तो उसकी सास बोली, ना बेटा, सो जाओ तुम भी। अनमोल को देखभाल करते हुए तुम थक गई होगी। मैं बस उसे एक बार देखने आई थी। मैं बचपन से उसके माथे को चूम कर देखती थी कि गर्म तो नहीं है। आदत हो जाती है बेटा, माँ हूँ ना। बिना कहे तुम्हारे कमरे में चली आई। कोई बात नहीं माँ, आप सब चाहे आ सकती है। मेरी आँख कब लग गई पता ही नहीं चला। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा। यशोदा दी कमरे से चली गई। श्रेया सोचने लगी, आखिर साथ सोई बीवी से पहले माँ कैसे जान गई अनमोल की तकलीफ। सुबह भी जब अनमोल का टेम्परेचर नहीं उतरा तो माँ फिर से यशोदा जी बोल पड़ी, क्या करें बेटा, अनमोल का शरीर तो अभी भी बहुत गर्म है। श्रेया अलग ही माहौल में पड़ी बढ़ी थी। वह देख के हैरान थी कि उसकी सास अपने बेटे को 2 वर्षीय बच्चों जैसे संभाल रही थी। वह उसके साथ बैठकर बार बार उसके माथे पर पट्टियां लगाने लगी। जब अनमोल की तबीयत कुछ ठीक हुई तो श्रेया सबके लिए चाय बनाकर ले आई। तब उसने अपनी सास की बातें सुनी। अनमोल तुम्हारी फिक्र में श्रेया कई दिनों से सो नहीं पाई है। जब तुम बम्बई चले जाओगे तो एक काम वाली रख लेना, और जब तक कोई मिल नहीं जाता तब तक उसकी बराबर से मदद करना। वह सुबह की चाय बनाएगी, तुम बाकी कामों में साथ देना। वो झाड़ू करे तो पोछा तुम लगा देना, और अगर छुट्टी वाले दिन जरा देर से उठे तो बुरा मत मानना। उस दिन चाय तुम बना देना बेटा, हम उसे बेटी मान कर लाए हैं। उसका ध्यान रखना हम सबका फर्ज है। अपनी सास की बातें सुनकर श्रेया रो पड़ी। उसे उसकी माँ की बातें याद आई। माँ और बच्चे का रिश्ता तो दुनिया से परे है। तुम्हारी सास को सास नहीं, माँ की नज़र से समझने की कोशिश करना। एक बहुत खूबसूरत रिश्ता बन जाएगा। तुम अपने पापा की परी हो सकती हो तो अनमोल अपनी माँ का लाडला क्यों नहीं हो सकता। श्रेया जो अपनी माँ से समझ ना पाई, अपने सास के प्यार से समझ गई। श्रेया अपनी सास के पैरों के पास जाकर बैठ गई। उसकी आंखें भरी हुई थी। क्या हुआ बेटा? माँ अनजाने में ही सही, मैं आपकी तुलना बाकी सासू माँ से कर रही थी। मुझे ऐसा लगता था कि आप मेरे और अनमोल के बीच आ रहे हैं। मैं तो भूल ही गई थी कि आप उसकी माँ हैं और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी सांसें उसके जुड़ी हुई हैं। उसकी दिल की धड़कन आपके सीने में धड़कती है। मुझे माफ करना माँ, मैं हर राज को एक तराजू में तोल रही थी। श्रेया बोल पड़ी, सास भी तो माँ जैसी होती है बेटा। हाँ, कभी कभी तुम्हें मुझसे डांट भी पड़ सकती है, लेकिन उसमें भी मेरा प्यार होगा। जब तुम एक माँ और सास बनोगी तब जरूर मेरी बातें और अच्छे से समझ पाओगी। यशोदा जी ने श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उस दिन श्रेया को उनका रिश्ता समझ आया।
जिस तरह से यशोदा जी अनमोल के सर पर तेल लगाती थी, उसकी पसंद का खाना उसे खिलाती थी, उसके बातें जो श्रेया को बोरिंग लगती थी, बड़े चाव से चुना करती थी, ये तो बस माँ ही कर सकती है। अनमोल पर पहला हक हमेशा आप ही का रहेगा माँ, बस अनमोल दिल में मुझे भी थोड़ी सी जगह दे देना, श्रेया ने यशोदा जी से कहा। थोड़ी क्यों, बहुत जगह है मेरी बेटी के लिए, यशोदा जी ने श्रेया का माथा चूमते हुए कहा। अनमोल की माँ ही उसे इस दुनिया में लाई थी, उन्होंने ही उसके दिल की धड़कनों को सबसे पहले महसूस किया था। श्रेया सोचने लगी, जब वो माँ अपने जिगर के टुकड़े को उसके साथ बांटने को तैयार थी, तो श्रेया क्यों एक कदम आगे बढ़ा नहीं सकती थी। मेरे लिए भी सब कुछ नया ही है बेटा, थोड़ा तुम सीखना, थोड़ा मैं सिखाऊंगी, थोड़ा तुम समझना, थोड़ा मैं समझूंगी, बस यूं ही जिंदगी खुशी से निकल जाएगी, यशोदा जी ने कहा। लोग कहते हैं कि सास माँ नहीं बन सकती है, कैसे बनेगी, माँ तो माँ होती है, पर हाँ सास माँ जैसा बनने की कोशिश कर सकती है। चलो इस नए रिश्ते की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, यशोदा जी ने कहा। श्रेया और यशोदा जी एक दूसरे के गले से लग गए। सासू माँ की छवि में जब श्रेया ने माँ को देखा तो उसका नजरिया ही बदल गया।